हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला और संधि को हमने कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। आज है हमारा चैप्टर समास। दोस्तों यकीन मानना ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपके लिए साबित होंगी, इसलिए हर वीडियो को आप देखते रहें। जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या कोई सा भी आपका एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। इसलिए हर वीडियो को आप देखते रहें। मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। और जो पिछली 2 वीडियो हुई हैं वर्णमाला की और संधि की, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों उन वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए आज शुरू करते हैं हम समास। तो देखिए दोस्तों, समास का क्या मतलब होता है। समास के अगर भेदों की बात पूछी जाए तो देखिए बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, समास के 6 भेद हैं। लेकिन अगर हम समास का, अभी हमने पिछली वीडियो में हमने संधि विच्छेद पढ़ा था, अगर हम समास का संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आस बनेगा। सम का अर्थ होगा हमारा संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा, और आस का मतलब होगा कथन, कथन कह दो या शब्द कह दो। यानी समास का अर्थ क्या होगा, संक्षिप्त। ठीक है। और यहीं अगर मैं बात करूं, देखिए संधि में हमने क्या पढ़ा था, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर संधि की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हमने संधि को कंप्लीट किया है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। और हम संधि किसे कहते हैं, संधि 2 वर्णों का मेल होता है। तो वर्ण और शब्द में अंतर होता है, इसलिए ये आप ध्यान रखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास के अगर हम विलोम की बात करें, देखिए विलोम शब्द भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आपका जो समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। अगर व्यास का अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ होता है इसका कथावाचक। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब बात करते हैं हम समस्त पद या सामसिक पद। पिछली बार यूपीएसआई शायद 2021 वाली में या 2017 वाली में पूछा गया था कि समस्त पद या सामसिक पद किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास के नियमों से जो बना शब्द होता है उसको हम समास सामसिक पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद बोलते हैं या सामसिक पद कह सकते हैं। जो समास के नियमों से बना शब्द होता है उसको हम सामसिक पद या समस्त पद कहते हैं। बात करते हैं व्यास या समास विग्रह की। देखिए दोस्तों, समस्त पद मतलब यही जो सामसिक पद है, इसके सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, व्यास या समास विग्रह उसको बोलते हैं। देखिए संधि में हम संधि विच्छेद करते हैं, समास में हम समास विग्रह करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे कि हमने देवालय लिया, अब देवालय को हम क्या करेंगे, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, यानी देवालय में देव प्लस आल्य हो जाएगा। तो इसके हम क्या कर दिया, हमने सभी पदों को अलग अलग कर दिया। इसकी इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम समास विग्रह या व्यास विग्रह बोलेंगे। नेक्स्ट है असामसिक पद। असामसिक पद में क्या होगा, इसमें 2 पद नहीं होते हैं। कैसे, जैसे घर, ईंट, कला, पत्थर, इसमें ये नहीं होते हैं। ये चलिए आपके काम की भी नहीं है। अब बात करते हैं समास के जो 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, देखिए इसमें होता है प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान सीधा सीधा याद रखिए, परीक्षा में जो है प्रश्न पे जो है आपकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि समास में जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें प्रथम पद किसका प्रधान होता है। तो इस तरीके से प्रश्न भी बन सकता है आपका कि आपका जो है अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद प्रधान किसका होता है, द्वितीय पद प्रधान किसका होता है, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समास समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसकी पहचान क्या है, अगर मैं इसकी सीधी सीधी पहचान करूं तो जिन शब्दों में भर, जिन अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, हर, नदी सूचक शब्द आए तो वहां पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स लूं तो देखिए दोस्तों, आजीवन, आजीवन में क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। इसमें आ गया है, ये आ गया है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं अनुदिन तो इसमें अनु उपसर्ग आ गया है। जो ये उपसर्ग हैं दोस्तों, भर, अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, इस तरीके उपसर्ग संबंधी ये शब्द आए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। प्रति दिन में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। भर पेट में भर उपसर्ग है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। रातों रात, इस तरीके से रातों रात, हाथों हाथ, तो इस तरीके के जो शब्द हैं वहां पर भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। सीधी सीधी पहचान रखिए, आप बिल्कुल अच्छा करेंगे एग्जाम में। सपरिवार क्या होगा, सपरिवार, जैसे कि सपरिवार साथ सत्र, सपरिवार आप जो है पधारें, तो इस तरीके से अगर इस तरीके से शब्द आ जाएं तो वहां पर भी क्या होगा, सशरीर भी हो सकता है। इस तरीके के शब्द भी जहां आएंगे वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे धड़ाधड़ किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं,
सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, इस तरीके के नदी सूचक शब्द आए। मैंने कहा ना नदी सूचक शब्द आए, वहां पर भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। सप्त सप्त सिंधु, पंच गंगनम, द्वियमनम, यथेष्ट, बीचों बीच, सरासर, रातों रात, पल पल, इस तरीके से बखूबी, निर्विवाद, धीरे धीरे, मन ही मन। तो इस तरीके के से जो शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल सारे ये देख लिए। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। देखिए दोस्तों, मात्र 30 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, कंप्लीट। जो वीडियो आप बार बार कई कई वीडियो आप देखते होंगे, तब जाकर आपका जो है कंप्लीट एक चैप्टर होता होगा। मात्र 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट चैप्टर, बस इतना ही पढ़ना है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में 6 भेद का मतलब है कि इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अभी आगे हम बात करेंगे। इसमें 6 भेद कौन कौन से हैं? जैसे कर्म तत्पुरुष होता है। अच्छा, ये कारक होते हैं दोस्तों, ये कारक हम आने वाले अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो कर्म तत्पुरुष में इसके जो है को विभक्ति होती है। को विभक्ति यह भी आपके हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन आने वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो को विभक्ति है इसके अंदर। कर्म तत्पुरुष में क्या है, को विभक्ति। तो द्वितीय तत्पुरुष मतलब आप इसको कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से जो कारक होते हैं 8, वो जो है आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इनको 6 भेद को याद रखिए, तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति हो जाती है। जैसे सर्वप्रिय, सर्वप्रिय को हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सभी को प्रिय। मरणासन, मरने को आसन, यानी को आ रहा है इसमें, ठीक है। वन गमन, तो वन को गमन। और पतित पावन, पतित को पावन, तो को विभक्ति आ रही है इसमें। ऐसी कट फोड़वा, काट को फोड़ने वाला। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। कनकटा, कान को कटवाए हुए। तो यहाँ पर को विभक्ति जहाँ पर आएगी वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही कर्म तत्पुरुष, या सीधा सीधा ही पूछ ही लिया जा सकता है। कर्म तत्पुरुष इस तरीके से न दे करके सीधा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। वह आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। करण तत्पुरुष से के द्वारा, यानी करण तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है से या के द्वारा, इसमें इसको बोलते हैं हम तृतीय विभक्ति तत्पुरुष। तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत, इसका अगर हम जो है समास विग्रह करेंगे तुलसी कृत का, तो तुलसी के द्वारा कृत होगा, यानी तुलसी द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। मन माना, मन से माना, ये से आ रहा ना, कारण तत्पुरुष में से के द्वारा विभक्ति होगी। मन माना में इसका हम विग्रह करेंगे हम, तो मन से माना। मन गणत, मन से गणत। यहीं पर अगर हम जलाव्रत करें तो जल से आवृत। बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति होगी को, के लिए, के वास्ते। इसको बोलते हैं हम चतुर तत्पुरुष, यानी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इसका मतलब क्या होगा, के लिए आ रहा है ना, के लिए विभक्ति, तो हाथ के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यज्ञ, यज्ञशाला, चिकित्सालय, इस तरीके से यज्ञ के लिए शाला, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, मतलब घर। युद्ध, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, आ रहा है ना के लिए। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए जहां पर आए वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष देखते हैं। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, से अलगाव, इसकी विभक्ति क्या होगी, से अलगाव। अलगाव का भाव इसमें उत्पन्न होगा। जैसे इसको बोलते हैं पंचमी तत्पुरुष। आशातीत, आशा से अतीत। शब्दातीत, शब्दों से अतीत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। सेवा निर्वर्त, सेवा से निर्वर्ती, मतलब अलगाव का भाव आ रहा है, ठीक है। ये आपको जो है कारक जब पढ़ेंगे हम, तो कारक में बिल्कुल इसी तरीके से विभक्ति होती हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अपादान हो गया हमारा। संबंध, संबंध तत्पुरुष देखते हैं। तो संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें इस तरीके की विभक्ति होंगी, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसे मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, यानी मृत्यु दंड दे दिया ना, तो मृत्यु का दंड ही तो दे दिया उसे, तो मृत्यु का हो जाएगा इसमें, तो मृत्यु दंड। या सीधा सीधा मृत्यु दंड में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। योगदान, योगदान, यानी योग का दान, ठीक है। इसमें के लिए पे लिए कुछ नहीं होगा, इस तरीके से। क्षमादान, क्षमा का दान, ठीक है, क्षमा का दान दे दिया ना। दिनचर्या, दिन की चर्या, यानी दिन की जो आपकी शुरुआत, यदि जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं उस तरीके से, दिनचर्या। कन्यादान, यानी कन्या का दान, इसकी विभक्ति करेंगे तो हम क्या होगा, कन्या का दान। मृग छोना, मृग का छोना, इस तरीके से। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, मैं पर विभक्ति होगी उसमें। रणवीर, रण में वीर, यानी रण में वीर। रण क्या होता है, युद्ध भूमि का मैदान, और वहां वीर यानी वीर पुरुष।
लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यानी लोक मतलब ये होता हमारा जगत संसार, प्रिय माने हमारा बिल्कुल अच्छा, प्रिय, प्रिय मतलब अच्छा। जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है, जल में मग्न हो जाएगा। रथासीन, रथ में आसीन हो जाएगा। और कला प्रवीण, कला में प्रवीण हो जाएगा इसका विच्छेद। अगर हम विच्छेद सॉरी विच्छेद तो हम संधि में करते हैं विभक्ति, ठीक है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। घृतान मतलब घी में पका हुआ अन्न जिसको बोलते हैं उसको घृतान बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए दोस्तों, तत्पुरुष के अन्य भेद भी होते हैं कुछ। ये देखिए, इससे पहले आप ये भी देख लीजिए, पदों के प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पदों की अगर प्रधानता की बात की जाए कि किसमें प्रथम पद प्रधान है या द्वितीय पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान है या दोनों पद अप्रधान है, तो उसकी प्रधानता के आधार पर होंगे 4 प्रकार के। और वैसे तो हमारे जो समासों के भेद अगर सीधा सिंपल पूछा जाए तो 6 प्रकार के होंगे, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के लगाना है। कौन सा, जैसे प्रथम पद प्रधान होता है किसी का द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे प्रथम पद प्रधान हमारा अव्ययभाव समास का हुआ था। अब देखिए आगे आगे वाले समासों में आपको द्वितीय पद प्रधान भी देखने को मिलेगा, दोनों पद प्रधान भी देखने को मिलेंगे, दोनों पद अप्रधान यानी कोई भी प्रधान पद देखने को भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं तत्पुरुष के अन्य भेदों की। तो तत्पुरुष के अन्य भेद में इनके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं ये नन समास इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, अनाथ, इसमें मतलब होता है अनाथ, मतलब इसमें ना का भाव आए, नहीं का भाव आए, वहां पर क्या होगा, नन समास होगा। जैसे अनाथ, अनाथ, अनिष्ट, अनजाना, अनंत, यानी जो नहीं का भाव आए जिसमें, ठीक है, वहां पर नन समास होगा, ठीक है। और नन समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे असत्य, जो मतलब सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, अनवन, अनवन हो गई जैसे। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका नन समास आए तो आपको नन समास लगाना पड़ेगा, ओके। वरना तत्पुरुष आए तो तत्पुरुष ही लगा देंगे, लेकिन तत्पुरुष के ही ये भेद होते हैं, ठीक है। अलुक तत्पुरुष होता है एक इसमें क्या होता है, एक विभक्ति का लोप होता है, ओके। इसमें एक विभक्ति का लोप कैसे होता है, जैसे खेचर है, खेचर है ये, खेचर में क्या होता है, आकाश में चर, मतलब आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। तो खेचर है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर, इसमें एक विभक्ति का लोप है, युद्ध में स्थिर। सीधा सीधा तत्पुरुष भी हो सकता है वो विकल्प में, लेकिन आपको अलुक तत्पुरुष देखने को मिले तो अलुक तत्पुरुष लगा देना है। मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाली जो चीज होती है तो उसको बोलते हैं मनसिज, ठीक है, मन में उत्पन्न। वाचस्पति, तो इस तरीके से जो समास होंगे ये अलुक तत्पुरुष होंगे। अब बात करते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष में एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो वहां पर क्या होगा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास होगा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ओके। अब बात करते हैं तीसरे समास की, हम कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष से संबंधी जो है इसमें चीजें होती हैं। जैसे विशेषण विशेष से संबंधित क्रियाकलाप जिसमें आए तो वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर कर्मधारय समास लगाएंगे। कैसे, देखिए एक विशेषण एक विशेष से हो तो इसमें पहले तो आप बात याद रखिए कि द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है इसके अंदर। कैसे, देखिए सुहासिनी, सुहासिनी का क्या मतलब होता है, सुंदर है जिसकी हंसी, सुंदर है जिसकी हंसी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए सुंदर है जिसकी आदमी, मोटा आदमी, मोटा है जो आदमी, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। महावीर, महान है जो वीर, तो वहां पर कर्मधारय समास। सुविचार, सु मतलब अच्छा, विचार माने विचार हमारा, यानी अच्छा है जो विचार। परमानंद, परम है जो आनंद। तो इस तरीके से शब्द आए। अधपका, आधा हुआ, आधा है जो पका, मतलब अधपका होता है, अधपका आधा है जो पका। वज्र दे, वज्र रूपी, दे मतलब शरीर, वज्र रूपी, वज्र माने मतलब कठोर, मतलब शरीर। सद धर्म, सद मतलब अच्छा, धर्म माने धर्म, तो यानी अच्छा धर्म। परमाणु, परम है जो अणु, परमाणु। देशांतर, देश का अंतर, देश का है जो अंतर, मतलब देशांतर। हीन भावना, हीन है जो भावना। तो इस तरीके से शब्द आएंगे तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास के भी अब भेद होते हैं। हमने जैसे तत्पुरुष समास के भेद देखे, इस तरीके से कर्मधारय समास के भी भेद होते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या भेद कौन कौन से, विशेषण पूर्व पद, जैसे कि विशेषण पहले पद आ जाए, पहले विशेषण पद जो है वो पहले आ जाए तो वहां कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण की बात करें हम, पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, अर्थात कृष्ण। देखिए दोस्तों इसमें इस तरीके से शब्द आ जाएगा, पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर हम बहुब्री समास लगाएंगे। अगर
बहुब्री समास ऑप्शन में दिया जाएगा तो प्राथमिकता हम बहुब्री को देंगे। लेकिन अगर बहुब्री नहीं है तो वहां पर हम जो है कर्मधारय समास लगाएंगे। अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है, कर्मधारय, तो कर्मधारय लगाएंगे। नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब कहने का मतलब यह है, अभी अब बहुब्री समास बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, जिसका जो है कोई पद प्रधान नहीं होता बहुब्री में, उसमें मतलब वो तीसरे पद की ओर प्रधान, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं वो शब्द। जैसे कि पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर माने वस्त्र, यानी पीला है जिसका वस्त्र। अब पीला वस्त्र किसका है, मतलब कृष्ण जी का है, तो कृष्ण जी की तरफ इशारा कर रहा है ये शब्द, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन बहुब्री अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कर्मधारय लगाना पड़ेगा, कहने का सीधा मतलब ये है। अब बात करते हैं विशेषण पूर्व पद, जैसे कर्मधारय, जो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कौन से हैं, उदाहरण के लिए हम बात करें चरण कमल, चरण कमल, ठीक है, चरण रूपी कमल, यानी चरण के समान, चरण रूपी कमल के समान, कमल रूपी चरण जिसके हैं, मतलब चरण कमल, तो कमल रूपी जिसके चरण, मतलब, तो इस तरीके से आपको विशेषण, विशेष से पूर्व पद प्रधान, ये कर्मधारय हो जाएगा। अब यह विशेषणोभ्य पूर्व पद प्रधान कर्मधारय, उदाहरण कृताकृत, किया वे किया, ठीक है। और फिर क्या है, विशेष्योभ्य पूर्व पद प्रधान कर्मधारय, उदाहरण है आम्र गच्छ, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा ये वो नहीं है, बस आपको जो है सीधा जो ऊपर बताया है उसका ध्यान रखना है। बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होगा, देखिए दोस्तों, प्रथम पद इसमें संख्यावाची होगा या और इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम पद जो है होगा इसमें संख्यावाची होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे कि सतसई, ठीक है, सतसई, इसमें क्या है, प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। त्रिवेणी, तीन बेड़ी, तीन है बेड़ी, मतलब त्रिवेणी, मतलब संख्यावाची कह रहा है इसमें। पंजाब, पांच नदियों का समूह को मतलब पंजाब बोलते हैं, तो पंजाब, पंच, पंच शब्द से आ रहा संख्यावाची। शताब्दी, सौ से मतलब सौ संख्यावाची, इस तरीके से आ रहा है। तिरंगा, तीन रंगों वाला, तो तिरंगा, ठीक है। अठन्नी, चवन्नी, पंसेरी, तो इस तरीके से शब्द आएंगे, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। और एक बात, अब महत्वपूर्ण बात आ गई है, देखिए जो जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन अगर बीच की संख्याएं हो, अब इसके जैसे 10 और 11, मतलब 20 और 30 के बीच की संख्या हो, तो वहां पर जो बीच की संख्याएं होंगी वहां पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी द्वंद्व समास क्या होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। ओके, इतना ध्यान रखना। जो संख्याएं हैं सिंपल, तो वहां पर क्या होगा, हमारा वहां पर होगा हमारा द्विगु समास। लेकिन जैसे कि बीच की संख्या है, 21 आ जाए, 22 आ जाए, 22 प्लस 2 हो जाएगा, 20 प्लस 2 हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा हमारा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास को पढ़ते हैं, द्वंद्व समास क्या है। ठीक है, द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान। हमने प्रथम पद प्रधान देखा, दूसरा पद प्रधान देखा, अब इसमें दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान। अब इसके भी तीन भेद हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे कि भाई बहन, भाई बहन दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन, ठीक है। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, इस तरीके से। अहिन कुलम, इस तरीके से। धनुर्बाण, कतर व्योत, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, तो इस तरीके से जो शब्द होंगे वहां द्वंद्व समास होगा। अब देखिए बात करते हैं, 67 है, 42 है, 68 है, 60 प्लस 7 लिखेंगे ना इसको, 67 को 60 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। 42 40 प्लस 2 आएगा ना, 42 है तो 40 प्लस 2, तो वहां पर क्या होगा 40, तो ये क्या होगा हमारा 42 में क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। 68 में 60 और प्लस 8 कर देंगे तो क्या होगा 68, 68 में यह क्या होगा हमारा द्वंद्व समास होगा। लेकिन अगर मैं सिंपल 60 लिख दूं तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ओके, जो बीच की संख्याएं होती है, जैसे 60 और 70 के बीच की संख्याएं कुछ आए तो वहां पर द्वंद्व समास होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे 63 है, भाई बहन, ये हो गया हमारा। अब इसके तीन भेद देखते हैं द्वंद्व समास के। तीन भेद कौन से हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व की। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या है, दोनों पदों के, दोनों पक्षों के बीच और तथा का लोप होगा। जैसे कि हमने बात करी थी राम लक्ष्मण, जैसे देखें हम एग्जाम्पल लें, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, इसमें और का जो है लोप हो रहा, राम और लक्ष्मण। 91 91 मतलब 90 और 1, 90 और 1 ना हो गया, और का लोप हो गया ना, हो गया इसमें, तो इसमें भी क्या होगा हमारा द्वंद्व समास। 62 60 और 2 मतलब 62, और का लोप हो गया इसमें, तो ये क्या होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की अगर हम बात करें, समाहार द्वंद्व की, तो समाहार द्वंद्व में होगा हमारा अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अर्थ का भी ज्ञान होगा। जैसे कि हमने कपड़ा लत्ता कहा,
मतलब अर्थ के अतिरिक्त कपड़ा लत्ता मतलब कपड़ों से संबंधित कोई चीज होगी कपड़ा लत्ता, तो इसलिए तो बोला कपड़ा लत्ता। उसी प्रकार के अर्थ का भी ज्ञान हो रहा है। तो कपड़ा लत्तर में क्या होगा हमारा समाहार द्वंद, मतलब द्वंद समास होगा। समाहार द्वंद अगर ऑप्शन में ना हो, खाली द्वंद हो ऑप्शन में, तो भी हम द्वंद समास लगाएंगे ऑप्शन का। तो कपड़ा लत्ता यानी अर्थात कोई कपड़ों से संबंधित चीजें होंगी तो कपड़ा लत्ता बोला है। और जैसे कि हमने रोटी जल बोल दिया, रोटी जल मतलब हमें खाद्य सामग्री, इस तरीके से हमें इसका ज्ञान हो रहा है कि खाद्य सामग्री है ये रोटी जल। ऐसा रोटी पोटी, रोटी पोटी मतलब खाने की चीज होगी, कहते हैं ना रोटी पोटी, तो वो रोटी तो होता है समझिए, लेकिन पोटी क्या होता है, तो इस चीज को समझिए। तो अर्थात खाद्य सामग्री की बात हो रही है, तो वहां पर क्या है समाहार द्वंद। वैकल्पिक द्वंद की बात करें, तीसरा हमारा जो पार्ट आया इसका द्वंद समास का, तो वैकल्पिक द्वंद दोनों पक्षों के बीच क्या होता है, या अथवा तथा दो विरोधी भावों के बोधक शब्द का इसमें मेल होता है। जैसे कि बात करते हैं भला बुरा, तो भला बुरा में क्या, भला का विलोम क्या होता है बुरा, यानी विलोम शब्द, इसमें विरोधी शब्द का मतलब विलोम शब्द है उसमें इस तरीके से। जैसे भला बुरा, भला बुरा मतलब भला का बुरा क्या होता है विलोम होता है बुरा, तो भला का विलोम क्या होता है बुरा, तो इस तरीके से शब्द आ जाते हैं। 100-200 यानी 100 से 200 तक, 100-200, 100 से 200 तक। कर्तव्य कर्तव्य यानी कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, इस तरीके से दो विरोधी शब्द आ गए, कर्तव्य का विरोधी शब्द अकर्तव्य, तो इस तरीके से क्या वहां पर क्या होगा वैकल्पिक द्वंद। चलिए अब बात करते हैं सहस्त्र बाहु। देखिए दोस्तों, सहस्त्र मतलब हजारों भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कार्तिव्य अर्जुन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये बहुब्री समास का उदाहरण है, इसलिए ऊपर लिख दिया है। बहुब्री समास क्या होता है, देखिए बहुब्री समास पढ़ेंगे अब। कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता, उभय यानी गौड़ पद प्रधान, यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं एक दंत, एक है जिसका दंत, अर्थात गणेश जी, अरे गणेश जी का एक दंत, तो इस तरीके से एक दंत। कन फटा, कान है जिसके फटा हुआ, यानी अर्थात किसका, शंकर जी का। तो इस तरीके से कौन सा सब ये तीसरे पद की इशारा कर रहे हैं ना, कोई पद प्रधान थोड़ी है इसमें, तो तीसरे पद की इशारा कर रहे हैं, मतलब अर्थात मतलब जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जल के पर्यायवाची, इंद्र के पर्यायवाची, कृष्ण जी के पर्यायवाची, शेर के पर्यायवाची, मतलब जिसके भी पर्यायवाची आप देखते होंगे, तो वहां पर पर्यायवाचियों में क्या होता है बहुब्री समास होता है ज्यादातर, ठीक है, बहुब्री समास आपको मिलेंगे, मतलब पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको जितने, तो वहां पर क्या होगा बहुब्री समास होगा, ध्यान रखिएगा। कूप मंडूक मतलब ये मेंढक का पर्यायवाची है, कूप मंडूक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बहुब्री समास होगा। चक्रधर यानी चक्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा बहुब्री समास होगा। दीनानाथ, दीनानाथ। सहस्त्रार्थ, सहस्त्रार्थ जैसे हमने वहां पढ़ा था, सहस्त्र बाहु, तो हजार आंखें हैं जिसकी, अर्थात इंद्र जी की जो है हजार आंखें, तो वहां पर क्या होगा बहुब्री समास होगा। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव जी, तो त्र्यंबक हो गया हमारा, त्रिवेणी हो गया, तीन नदियों का समुद्र त्रिवेणी जैसे, तो आपको जो है संगम देखने को मिलेगा। तो निर्दय, निर्दय क्या है निर्दय, और पतझड़, वज्रपाणी, तो ये सब क्या है पर्यायवाची शब्द ही तो है, ये ज्यादातर सब पर्यायवाची शब्द है सब। तो यहाँ पर क्या होगा बहुब्री समास होगा, सीधी सीधी कि पर्यायवाची शब्द जैसे, मतलब जो तीसरे पद की ओर इशारा करे, कोई पद प्रधान नहीं होता है इसमें। अब बात कर, अभी देखिए दोस्तों, हमने तत्पुरुष समास के भेद देखे, इसी तरीके से हमने द्वंद्व समास के भेद देखे। अब इसी तरीके से बहुब्री समास के भी भेद होते हैं। बहुब्री समास के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए। समानाधिकरण बहुब्री समास, इसमें समान विभक्ति वाले शब्दों को का जो है इसमें आते हैं। देख इसमें क्या होते हैं, समान विभक्ति वाले शब्द आते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो वहां पर क्या है ये समानाधिकरण बहुब्री, यानी कि अगर ऑप्शन में आपके समानाधिकरण बहुब्री आए तो आपको घबराना नहीं है, बहुब्री के ही ये पार्ट होते हैं, समानाधिकरण बहुब्री, व्याधिकरण बहुब्री, तुल्य योग बहुब्री और व्यतिरेक बहुब्री। तो समानाधिकरण बहुब्री या सिंपल बहुब्री भी आए तो भी आप चतुर्भुज ऐसा आ गया तो ऑप्शन में बहुब्री समास है तो बहुब्री लगाएंगे आप, लेकिन अगर समानाधिकरण बहुब्री है तो आपको समानाधिकरण बहुब्री लगा देना है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब इसी तरीके से व्याधिकरण बहुब्री देखिए, असमान विभक्ति वाले शब्दों को, यानी असमान विभक्ति वाले शब्द होते हैं। जैसे चंद्र शिखर, चंद्र है जिसके शिखर सिर पर, चंद्र है सिर पर धारण जिसके, मतलब अर्थात शंकर जी के चंद्र पर, किसके शंकर जी के सिर पर क्या है चंद्र है ना, तो वहां पर क्या होगा बहुब्री समास होगा, यानी बहुब्री समास का भी कौन सा व्याधिकरण बहुब्री समास, असमान विभक्ति वाले शब्दों में। तुल्य योग बहुब्री, अब तुल्य योग बहुब्री मतलब पहला पद सहबोधक हो, सहबोधक का मतलब सचेत, यानी चित्त के साथ है जो, ठीक है, सचेत चित्त के साथ है जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो, कोई ना कोई तो होगा परिवार के साथ, तो ही तो है सपरिवार, परिवार के साथ है जो।
तो वहां पर क्या होगा, तुल्य योग बहुब्री। व्यतिरेक बहुब्री में क्या होगा, घात प्रतिघात सूचक आएंगे शब्द। घात प्रतिघात का मतलब जैसे मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, गाला गाली, मारा मारी, इस तरीके से जो शब्द आए थे वहां पर क्या होगा, हमारा व्यतिरेक बहुब्री समास होगा। ओके, अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप, यह चींटी बार बार आ रही है भाई। चलिए इसमें बात करते हैं नोट। इसमें नोट करके ये लिखा है हमने कि 10 संख्याओं के बाद की सभी संख्याएं जिनमें शून्य ना हो, जिनमें शून्य ना हो, ध्यान रखिएगा, 10 संख्याओं के बाद की सभी संख्याएं जिनमें शून्य ना हो तो सभी द्वंद्व समास का ही उदाहरण होती हैं। समझे कुछ, जैसा हमने द्वंद्व समास में अभी पढ़ा था। तो 25 है, जैसे कि 25 यानी 20 और 5, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 20 और 5, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर होगा हमारा द्वंद्व समास। और लेकिन अगर मैं सीधा सिंपल बोलूं 20, तो 20 में शून्य आ गया ना, शून्य ना होना चाहिए, शर्त क्या है, शून्य ना होना चाहिए, वहां पर द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, संख्यावाची आ गया, इस चीज का ध्यान रखिए। 68 है, 68 मतलब 60 + 8 का ही तो मतलब योग है ये 68, तो 60 और 8, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ये कंप्लीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बने बनाए नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप खुद से नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपकी जो उसकी पीडीएफ बाणमाला की और संधि की पीडीएफ भी अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी पीडीएफ में इसको बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अब आप अपने हाथ से बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, आप नेक्स्ट चैप्टर सोच रहे हैं कि शब्द भेद आपको पढ़ाए जाए, शब्द भेद आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, शब्द भेद, आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।